नहीं है। बड़े बड़े नालायकों की बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर पार्किंग में खड़ी हुई हैं। ज्यादा मतस तेरी भी थी। और एक है हम टॉपर्स, जिन्हें महीने के आखिर में अपनी बीवियों से अपने वॉलेट छुपाने पड़ जाते हैं। लिटरली अपने वॉलेट्स छुपाने पड़ते हैं। खैर जाने दीजिए, अब जरा दिल थाम के बैठिए और कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने दूसरे वहम की तरफ। सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, आई मीन बॉयज। और सच में ये मैं बहुत ही भारी दिल के साथ कहूंगा कि वी अंडर एस्टिमेटेड ऑल आवर परवीन। परवीन। बाय द वे, ये परवीन का मतलब क्या है? क्योंकि मुझे भी सब परवीन बुलाते थे। तो बता दूं। सो परवीन थी वो लड़कियां जिनके होते थे ढीले ढाले से कपड़े, मुंह साबुन से रगड़ रगड़ कर धुला हुआ और माथे पर पसीना, और तो और चेहरे पर बारीक सी खूबसूरत मूंछें, जिन्हें हम सब देखते ही बहन बना लिया करते थे। Look at them all now. जमाइला, परवीन से सीधी प्रियंका। इनका तो गेम बजाना पड़ेगा रे राजू। थैंक यू वेरी मच। ये थे आज़र बेग। इनसे माइक लेना बहुत मुश्किल है। वैसे हमारी भी गलती थी, हमने इन्हें माइक दे दिया था। अब बारी है रमीज की। मेरी पुरजोर फरमाइश पर आज फिर हमारे दरमियान ये गाना गुनगुनाएंगे रमीज। यार ब्रो, आज तो स्टेज पे छा गया तू। थैंक्स मैन। वाह, मजा आ गया। वेल डन। देखते रहोगे या बात भी करोगे? बोलो तो बात करवा दो। कॉलेज के 3 साल के बाद भी ना फेसबुक पे तेरे भाई की फ्रेंड रही है। वो तो मेरा अकाउंट हैक हो गया और फिर मैंने नई आईडी बनाई नहीं। कब सुधरेगा तू? बिगड़ने में जितना फायदा ना मेरे दोस्त, उतना सुधरने में कहाँ। Come on, bro. Make a move. बाबर ने भेजा तुम्हें? उसका बचपन कभी खत्म नहीं। तुम्हें हमारा बचपन याद है? चाह कर भी नहीं भूल सकते। कितनी जल्दी थी ना तुम्हें बड़े होने की। हाँ, ऑफ कोर्स। बचपन भी कितना हसीन होता है।
उसके गुजर जाने के बाद एहसास होता है कि गुजर गया। सुनो, हाँ? आज तो सच बता दो, उस दिन तुम्हारा पेपर था ना? क्या हो गया यार, तुमने पकोड़े जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम्हें 1000 बार बोला है कि इस तरह उदास चेहरा मत बनाया करो। क्यों ना उदास? सच बताओ ना, तुम कसम से अपने अब्बू की कॉपी लगती हो। तुम्हें पता है ना कल मैथ्स का पेपर है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज मेरे दिमाग से ऐसे निकल गई है जैसे तुम्हारे साथ से सी। मम्मा, कल तो मैं पक्का फेल होने वाली हूँ। बस इतनी सी बात। ओह, अच्छा सुनो सुनो, ट्रुथ या डेयर? अगर ट्रुथ लिया तो मैं सीधा जाके तुम्हारी अम्मी को बता दूंगा कि लड़की की तैयारी मुकम्मल नहीं है, नेक्स्ट ईयर पेपर्स देगी। और अगर ना भी दिए तो क्या मतलब, क्या मेरे घर में तुम्हें बर्तन धोने के लिए किसी डिग्री वगैरह की तो जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बर्तन धोएगी मेरी जूती। और डेढ़ लिया तो मैं आज तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी तैयारी करवाऊंगा। तुम पढ़ाओगे मुझे? ऑब्वियस सी बात है, मैं ही पढ़ाऊंगा यार। बेटा, रात होने वाली है, मेरा पेपर फिर भी दोपहर में, तुम्हारा पेपर सुबह में। मुझे पढ़ाओगे तो सोगे कब? कर लो बात यार, तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? आप ठहरे फेडरल बोर्ड वाले, आपको क्या पता यहाँ पेपर्स किस तरह होते हैं? किस तरह? हमारा जो फिजिक्स का पेपर है ना, वो लीक हो गया है। 100 रुपए में बिक रहा था, तो इसीलिए पेपर ही कैंसिल हो गए। चाहे तो बना कर। किस खुशी में? यार अभी तो बोला सारी रात तुम्हारी तैयारी करवानी है। कभी कभी पास होने के लिए फेल होना भी बहुत जरूरी है। Stop being cheesy. सूट नहीं करता अब तुम पे। इतना बूढ़ा हो गया हूं क्या? Tell me the truth. तुम्हें याद है ट्रूथ एंड डेयर? ऐसे घंटों निकल जाते थे, वक्त गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। You know what? Let's play. यहाँ? हाँ, यहाँ पर ही तो असल मजा आएगा। I'm out. अरे क्या कर रहा है? पता है तुझे इसमें कितनी शुगर होती है? मैं तुझे हरगिज नहीं मरने दूंगा। तुझे पता है तेरी जिंदगी कितनी कीमती है? पागल हो गया तू? नहीं पीते ये कोल्ड ड्रिंक? अरे मैं तुझे, अच्छा चल छोड़, ख्याल रख अपना। इनका बैच, माई लाइफ मस्ट बैच। मगर मैंने भी हिम्मत नहीं हारी है, पूरी मेहनत की, और आज दुनिया मेरी कामयाबी को देख रही है। इट्स अ सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी। As far as I know, सर, हमारे बैच में कोई 40 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 10 जॉबलेस हैं। 20 लड़कियों में से शायद 14 तो हाउस वाइफ है सर। Which means out of 40, 24 are doing nothing. तो सक्सेस रेशो कुछ बना 40% का। 40% पे तो आप हमें कभी पास भी नहीं करते सर। आई एम रियली सॉरी सर। वो
आपकी वाइफ आई मीन हमारी इस्लामियात की लेक्चरर मिस शाजिया आपको ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी, मगर क्यों? आई डोंट नो, मे बी कोई पर्सनल मैटर था, इसीलिए मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। कहाँ है वो? मेरा मतलब है, कहाँ है वो? वो पीछे देखें आप, वो सामने। अभी तक आपको ढूंढ रही हैं। तो फिर हो जाए एक गेम। तुम पागल हो गए। शदीद। वेरी गुड। तो फिर बताओ, ट्रूथ या डेयर? डेयर। आपको तो पता ही है हमारी डेयरिंग। अभी पता चल जाएगा। याद है वो तुम्हारा स्टूपिड खत जो मिस शाजिया के हाथ लग गया था? बिल्कुल याद है। एंड देन शी इन्फॉर्म्ड आवर फैमिलीज। और हमारी एक्स्ट्रा लविंग केयरिंग फैमिलीज ने हमारा ब्रेकअप करा दिया था। मत याद दिला। हमारी कहानी की मेन विलन वही थी, जबकि औरतें विलन होती नहीं है। देखो ना, गब्बर, नूरीना, मोगेम्बो सब मर्द थे, जबकि उनके खुद के शौहर पूरे शहर में पतंगे उड़ाते फिर रहे थे। ऐसी वैसी हर साइज की और हर कलर की पतंग। और हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली मिस शाजिया, उनको तो अपने शौहर की हकीकत आज दिन तक पता ही नहीं है। यही तो ट्रेजेडी है। कोई बात नहीं, चलो इस ट्रेजेडी को कॉमेडी में तब्दील करते हैं। मतलब बहुत आसान है। हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली मिस शाजिया को उनके डियरेस्ट हस्बैंड के बारे में सब पता। नहीं, ये कभी नहीं होगा। फाइन, आई एम नॉट प्लेइंग देन। ओके, जा रहा हूं मैं। सोच लो, प्रिंसिपल जाया हो जाए। होना भी चाहिए। काफी डेयरिंग आदमी हो तुम। मरता है तो फिर मरे। एक्सक्यूज मी मैम। जी मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जी कहिए। बिल्कुल मेरी वजह से। देखने क्या कर रही
ये क्या करवा दिया मुझसे? इसे कहते हैं हिसाब चुकता करना। बहुत बुरी होने वाली है बेचारे के साथ। हमारे साथ भी कुछ कम बुरा नहीं होता। Now it's your turn. Truth or dare? अब छोड़ो तुम, आई नो तुम ट्रुथ ही चूज करोगी। वो क्यों? क्योंकि डेयर चूज करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। यार किसी के बस का काम नहीं है। डेयर। सोच लो। डेयर। Marry me. I'm already married. तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपकी गाड़ी आ गई। अबे इतना बड़ा बम गिराने से पहले मुझे तो बता देता। कम से कम पता तो लगा लेता कि वो शादीशुदा है या नहीं।